दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 की जो पटकथा है, आपको बता दूं कि मिल्कीपुर चुनाव हो चाहे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इसके बाद से अखिलेश यादव का जो बयान कि हार से सीख मिलती है। हालांकि मिल्कीपुर चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश के कितने भी उपचुनाव हो, सारी गतिविधियां स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया से लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हैंडल से तमाम साबूत पूरी तरह से स्पष्ट करके भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों जीती है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी दुनिया को पता है। इसी तरह आपको बता दूं कि आपको स्पष्ट तौर पर मैं बता देता हूं कि जिस तरह से रामपुर में लोकसभा चुनाव हुआ था और उपचुनाव हुआ था, रामपुर का जब उपचुनाव हुआ, मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर जब जो कि सजा सुनाई गई, उपचुनाव हुआ, उसके बाद लगभग 70-80 हजार वोटों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी उस लोकसभा चुनाव को जीत ली। 6 महीने बाद जैसे ही मेन चुनाव हुआ लोकसभा का, वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। तो ये उपचुनाव का क्या पटकथा है पूरी दुनिया जान गई, पीडीए के लोग जान गए। इसका कोई 2027 से कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन सीधा है। आपको बता दूं, अखिलेश यादव दिल्ली में जो हुआ है, दिल्ली में वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एंगल क्या था, आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ी और अखिलेश यादव 2027 को लेकर सतर्क हो गए हैं। लगातार अखिलेश यादव का सीधा स्टैंड रहा कि हरियाणा में कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस ही लड़ती हुई दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी से। आम आदमी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अखिलेश यादव समर्थन किए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो आपस में समन्वय नहीं है, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं, उसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर दिल्ली चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद जो बयान आया, वो 2027 की पटकथा उसमें लिखी है। अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हर हार से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इंडिया गठबंधन इस हार के बाद और मजबूत होगा। उसका अखिलेश यादव का यह कहना है, यह निर्देश है। निश्चित तौर पर जो पटकथा है, जो आगे की लाइन है, जो 2027 की उत्तर प्रदेश या 2025 नवंबर दिसंबर में जो सितंबर में जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसको लेकर अखिलेश यादव का बिल्कुल वो सतर्कता और परिपक्वता भरा बयान था कि हार से सीख मिली है। इससे यही सीख मिली है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का वोट शेयर को अगर एक साथ किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर प्रतिशत से इंडिया गठबंधन का वोट शेयर प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब दोनों अलग अलग 14 ऐसी सीट है मित्रों, जहां पर कांग्रेस की वजह से जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हारी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की खुद की सीट भी इंक्लूड इसमें है। तो अखिलेश यादव का सीधा सिद्धांत है कि 1 to 1 फाइट हो। आप इंडिया गठबंधन के लिए अगर निश्चित तौर पर कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर आप सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहते हैं, तो 1 to 1 फाइट आपको देना होगा, कुछ त्याग करना होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती, यही अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव जब हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं बिना शर्त के दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी आपस में समन्वय बैठाना चाहिए था इन दोनों चुनाव को लेकर। और इस आपस में जो स्वार्थ भरी राजनीति है, इन स्वार्थ भरी राजनीति की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की हरियाणा और दिल्ली में लुटिया डूब गई। तो अखिलेश यादव का यही सिद्धांत है, यही कहना है कि जो इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि इंडिया गठबंधन मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 to 1 कैंडिडेट देगा। इसका यह सिद्धांत था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके पीछे सारा जो संगठन, अलग अलग इंडिया गठबंधन पार्टियों के संगठन और कार्यकर्ता, उनके समर्थक मजबूती से खड़े हो जाएंगे। अब दिल्ली से पहले हरियाणा का चुनाव हुआ। हरियाणा में जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समन्वय नहीं बैठा, अगर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट
प्रतिशत शेयर को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। और यही हाल दिल्ली में 6% 6+ % जो है कि वोट शेयर प्रतिशत जो है कि भारतीय जनता कांग्रेस ले आई। अगर यह इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती और 14 सीट तो ऐसे ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती। तो इस तरह से अखिलेश यादव का सीधा ये बयान कि हर हार से सीख जो मिलती है। और बात करते हैं मिल्कीपुर कटहरी जो उपचुनाव हुआ इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पे किस तरह से चुनाव हुआ इसका मैंने उदाहरण आपको समझा दिया कि आजमगढ़ लोकसभा हो चाहे आपका रामपुर लोकसभा सीट थी, दोनों पर उपचुनाव हुआ था और दोनों पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीत गई थी। लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, लाखों 1.5 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मुंह खाई। तो ये उपचुनाव में न तो आचार संहिता का पालन, प्रशासन और जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ ड्यूटी देते हैं, लोकलिटी होती है, तो ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है, सोशल मीडिया पे सब पता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। असली अग्नि परीक्षा तो 2027 में होगी कि जब उसी मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में हुआ। तो ये तमाम ये चीज़ें हैं। अखिलेश यादव का सीधा जो गोल है, जो आगे की तैयारी है 2027 को लेकर, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी। अगर बची खुची 1-2 पार्टियां जो है बी टीम का काम करती हैं तो जनता अपने आप उनको साइड कर देगी। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो घटक दल हैं जो कि कहीं न कहीं 2027 में समाजवादी पार्टी के खेमे में आएंगे, वो निश्चित तौर पर 1-to-1 फाइट की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर 2027 में जो कि सफाया होने की तैयारी अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़मीन पर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।